ऐसी खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। तुम बोलती क्यों नहीं? मैं इसलिए नहीं बताती क्योंकि आपके एक बेटे के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने के पीछे आपके दूसरे बेटे का हाथ है। हाँ रंजना देवी, करण। करण नहीं, ये मैं क्या कह रही हूँ? मैं तो तुम्हें सुनील बुलाकर अपने सुनील को गाली दे रही हूँ। तुम एक शैतान हो, एक शैतान जो मेरे सुनील के जिस्म में घुस गया है। लेकिन मैं इस शैतान से अपना इंतकाम लूंगी आखिरी दम तक। सुन लो तुम, मैं शैतान से अपना इंतकाम लूंगी। भाऊजी, खेतरी के एक हैं बनने का कौनो बनवारी लाल जी, जो एक नाथ के ऊपर हमला करवाए थे। हमू का माध्यम से ऋषभ भैया का ये मामला सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ। वो के 5-6 ठिकानन का हमका पता लग गया है, हमू का ढूंढ लूंगा। लेकिन आप वही करिए जिस फैसला पे आप हैं, उस पर अटल रहिएगा। पन्ना, मुझसे तुम्हारा दर्द बर्दाश्त नहीं होता। सच, तुम्हारा हर दर्द मेरे लिए बहुत अजीज है, अपने दर्द से भी ज्यादा। करण देखो, इस कंपनी के शेयर प्राइसेस के ग्राफ को, बिना किसी वजह शेयर प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे तो लगता है इसमें कुछ फाउल प्ले इन्वॉल्व्ड है। आई एम सीरियसली थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग दिस। रूबी, मैं ऐसा नहीं कर सकता और मुझे ऐसा करना भी नहीं चाहिए। कानून है, उसे अपना काम करने दो। मैं मजदूरों के साथ हूं और मुझे मजदूरों के साथ ही रहना चाहिए। अगर उस तरफ गया तो मैं मजदूरों के प्रति अपनी आस्था गंवा बैठूंगा। लेकिन ऋषभ मेधा का पति है, हमारा रिश्तेदार है, हमें कुछ तो करना चाहिए उसके लिए। रूबी, मेरा विश्वास करो, ऋषभ के लिए मैंने जो कुछ भी किया है उसी में उसकी भलाई है। ये साहब तुमसे कछु लेंगे नहीं, तुमका कछु देंगे। लो, काम का बता सकते हो कि इस समय बनवारी लाल हमका कहाँ मिलेगा? ससुर, जब हमरे सवाल को सुन के तोरे चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगा तो थोड़ा जबान तो हिलेगा डुलेगा ना, है ना? ये तुम रख लो, अपना सफेद बड़ा चेहरा का रंगत वापस लाने के काम आएगा। हमका 100 गिलास लस्सी का ले। अगर ऐतराज ना हो तो क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अरे शौक से बैठिए भाई, ये कोनो चुनाव का कुर्सी तो है नहीं, हमका कछु आपत्ति होएगा। वैसे आप यहाँ खेतरी राजस्थान के तो नहीं लग रहे। हम लगना भी नहीं चाहता हूँ। बहुत बड़ा बड़ा किस्सा कहानियां सुना था हमने राजस्थान के योद्धाओं के दिलेरी का, और सोचता था कि हमका कोनो योद्धा से मुलाकात हो जाएगा, टकराहट हो जाएगा, लेकिन ससुरा नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ के लोग काफी जांबाज हैं। इस चूहे जैसे जान वाला आदमी को आप जाबाज कहेंगे का? हमरे एक सवाल का सुन के ससुरे का जबान पे चर्बी चढ़ गया। सवाल? कैसा सवाल? हमका खेतरी के बारे में एक तो खास जानकारी हासिल करना। देखिए, मैं भी खेतरी का हूँ, शायद तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। एक लस्सी मेरे लिए भी, जा जल्दी। हाँ, तो क्या कह रहे थे आप?
देखिए कहू ऐसा ना हो कि हमारा सवाल सुन के आप ही लस्सी मस्सी पीना छोड़ के लापता हो जाए। आप पूछिए तो सही। खेतरी के एक अफलातून है बनवारी लाल जी। हमका उनके बारे में जानकारी हासिल करनी है। बनवारी लाल? हाँ, हमका उन महान भाव से जरा सा मुलाकात करनी है। बनवारी को ढूंढ रहा है और उसी से मिलना चाहता है, पर उसने तेरे को ढूंढ लिया। मिल बनवारी सरकार से, मैं हूं बनवारी। भाई वाह, क्या सीन है। चीयर्स। चीयर्स। वैसे तू मेरी तलाश क्यों कर रहा है? आपका दर्शनाभिलाषी हूं। हाथ नहीं लाना, हाथ नहीं लाना। अब भैया आप चाकू वाला हो, हमरा हाथ का मूवमेंट से डर रहा हो। अरे हम तो पैसा निकाल रहा था ये लस्सी का देने के लिए। ए रुपया रख लो, यहाँ भी बहुत का जो खर्चा होने वाला है। कैसा खर्चा? तुम खुद ही समझ जाओगे, पहले ये बताओ ये कौन है? ये बनवारी लाल है। ये यहाँ के बहुत बड़े दादा हैं। हाँ जी, ये हमारा सरकार है। अच्छा, ये सरकार तो लो, हमने सरकार पलट दी। साले, तूने बनवारी पे हाथ उठाया? तेरी ये हिम्मत? चाकू पकड़ के तू अपने आप को चौधरी समझता है? हमारा हाथ ही हथियार है। हम तो सरकार पलट दूंगा। सरकार पलटा, अब हमारे प्रश्न का उत्तर दे। यह मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा के जमानत के कागजात। ठीक है, मैं मिस्टर ऋषभ को जमानत पर रिहा कर देता हूं। लेकिन वकील साहब, मेरा ख्याल है खेतड़ी के लोग उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर खेतरे की पुलिस मिस्टर ऋषभ की हिफाजत नहीं कर सकती तो मिस्टर विकास स्टेट होम मिनिस्टर से सिक्योरिटी की मदद मांगेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे तो वो मिनिस्टर मेरे जानने वाले हैं, फिर भी मैंने उनसे मदद मांगने के लिए अपील तैयार कर ली है। लेकिन पहले मैं यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देख लूं, फिर जरूरत पड़ी तो अपील कर लूंगा। मेरे ख्याल में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिक्योरिटी गार्ड्स 24 घंटे मिस्टर ऋषभ के साथ रहेंगे, लेकिन एक शर्त है, इस केस के खत्म होने तक वो खेतड़ी से बाहर नहीं जा पाएंगे। जब आपके गार्ड्स 24 घंटे उनके साथ रहेंगे तो मिस्टर ऋषभ कहीं भी कैसे जा सकेंगे ऑफिसर? बेशक। हवलदार हुकुमचंद। जी साहब। जरा सब इंस्पेक्टर को मेरे पास भेजो और मिस्टर ऋषभ को रिहा कर दो, उनकी जमानत हो गई है। ठीक है। आपने बुलाया साहब? हाँ भाई, मिस्टर ऋषभ को जमानत पर रिहा किया जा रहा है। उनके साथ उनकी हिफाजत के लिए पुलिस की एक टुकड़ी हरदम रहा करेगी। बंदोबस्त करो। जी सर। क्या बात है, बड़ी मायूस लग रही हैं? मेरी जमानत नहीं रोक पाई इसलिए? ऋषभ, मैं ताज्जुब की बात तो यह है मेधा कि मुझ पर इतने एहसानात करने के बाद भी अब भी मुझसे कुछ कहना बाकी। तुम्हारी मेहरबानियों से मेरा दिल तो भर गया, लेकिन लगता है कि तुम्हारा जी अभी तक नहीं भरा। आई एम एडवोकेट विकास खन्ना। एक्चुअली मुझे यहाँ एडवोकेट खन्ना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
लेकिन चलकर होटल में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ एक भी मिनट रुकना मुझे मंजूर नहीं। थैंक यू इंस्पेक्टर। जागिर, हेलो, कौन? सॉरी, रॉन्ग नंबर। हेलो माँ जी, मैं ऋतु बोल रही हूँ। हो ऋतु बेटी, चलो तुम मियाँ बीबी को फुर्सत तो मिल गई हमसे बात करने की। माँ जी वो, अरे ये सॉरी वॉरी क्या, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? जी जी माँ जी। ऋतु बेटी कुछ बताओ तो सही, तुम इतनी मायूस से क्यों बोल रही हो? तुम मायूस हो या टेलीफोन की लाइन खराब है? कुछ तो बताओ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम फोन पर हो ना? मेरी आवाज सुन रही हो ना? जी माँ जी। ऋतु बेटी कुछ बताओ तो। तुम लाख अपना रोना छुपा लो, पर तुम्हारे आंसुओं की आवाज सुनाई दे रही है मुझे। माँ जी हो सके तो आप यहाँ आ जाइए, जल्द से जल्द। हाँ हाँ आ जाएंगे, पर कुछ बताओ तो सही। माँ जी सुनील बिल्कुल बदल गया, इन दिनों कुछ अजीब सा बर्ताव करने लगा है। तुम्हें सताता है क्या? माँ जी इतनी सहन शक्ति है मुझ में, और इतना प्यार करती हूँ मैं सुनील से कि अपने पर किए हुए जुल्म में बर्दाश्त कर सकूं। पर ये बदलाव कुछ और ही है। यूँ समझ लीजिए कि वो बुरी संगत में पड़ गया है। मैंने लाख कोशिश की पर उसे बाहर नहीं निकाल सकी। अब अगर उसे कोई बचा सकता है तो वो आप ही है। मैं हार चुकी हूँ। कुछ बुरी आदतें पाल ली है क्या? शराब वराब पीने लगा है? माँ जी ये शराब से भी बुरा नशा है। शराब का नशा तो फिर भी सुबह होते उतर जाता है, पर ये नशा, माँ जी अब मैं आपको कैसे समझाऊं? अब जब तक यहाँ नहीं आती आपकी समझ में नहीं आएगा। यूँ समझ लीजिए कि आपके जो संस्कार थे उनमें वो मर चुके हैं, और मेरा जो प्यार था वो भी मर चुका है। प्लीज माँ जी आप यहाँ आ जाइए, जल्द से जल्द। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ वहाँ पे। हाय नीतू। क्या हो मैडम, कौन सी दुनिया में है आप? हाय बॉबी। ये हाय आपने मुझे कहा है या उस दुनिया में कोई और बॉबी को? इस दुनिया से कोई इतनी जल्दी छुटकारा पा सकता है? जैसे जैसे आपकी उम्र बीतती जाती है वैसे वैसे ही आप अपने आप को और उलझनों में पड़ता देखते हैं। मुझे इसी बात का डर था नीतू। अरे यार जिसको जो करना है करने दो, तुम क्यों मायूस होती हो? ये कहना बहुत आसान है। मुझे अभी भी याद है जब मम्मी पापा का डिवोर्स हो रहा था, तब मुझ पर और दीदी पर क्या गुजरी थी। जब आपकी अपनी दुनिया के टुकड़े होने लगते हैं तो जिस्म के जख्म से भी ज्यादा दर्द होता है। बहुत डर लगने लगता है, दिल बहुत घबराने लगता है, और उससे ज्यादा घिनौना तो ये है कि जब आपके अपने आपके ही खिलाफ तलवार निकालते हैं, वार करने के मौके की घात में रहते हैं, आपको बर्बाद करने के प्लान्स बना रहे होते हैं। और इन सब की जड़ है दौलत, जो सबके पास अपनी अपनी काफी है। ये रुपया पैसा ये एक ऐसा नशा है जो मल्होत्रा फैमिली की जड़ों में जहर की तरह फैल रहा है।
और इस जहर का कोई अंत नहीं है। नीतू, तुम्हारी मायूसी का भी तो कोई अंत नहीं है। देखो, जब इंसान इतना निराश हो जाता है और सोचने लगता है ना, तो उसकी आंखों पे एक ऐसा काला चश्मा पड़ जाता है, जिसे हर चीज अंधेरे में नजर आती है। दिस लॉट ऑफ नेगेटिविटी, और हालात इतने बुरे नहीं होते जितने उसे लगने लगते हैं। इससे बुरा और क्या हो सकता है? जिस सुनील की मैं तहे दिल से इज्जत करती थी, इतना भरोसा था मुझे उस पर, सच्चाई का दूसरा नाम मैंने सुनील रखा था, वही आपके खिलाफ गद्दारी करने लगे तो तुम जानते हो दीदी सुनील से कितना प्यार करती है। उसका हश्र क्या होगा जब उसे इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा। मेरी तो हिम्मत ही नहीं बन रही है कि मैं दीदी के सामने तक जाऊं। अगर वो मुझसे पूछ बैठी कि नीतू आगे चलकर सुनील और मेरे रिश्ते का क्या होगा, तो मैं क्या जवाब दूंगी बॉबी? Come on, नीतू, don't cry. You're a brave girl. अगर तुम ऐसे हो जाओगी तो तुम्हारी दीदी का क्या हाल होगा? सॉरी, पता नहीं क्या हो गया मुझे, एकदम से दुख हावी हो जाते हैं। Wait, I have an idea. मैं और मेरे फ्रेंड्स हिल रिजॉर्ट पे जा रहे हैं इस वीकेंड पे। तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं बॉबी। देखो नीतू, यू हैव प्रॉब्लम्स, और इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आप प्रॉब्लम्स में घिर के सॉल्व नहीं कर सकते। मेरी मानो, नहीं, तुम हमारे साथ चल रही हो एंड दैट्स फन। लेकिन तुम यहाँ और ये भैया, हम आपकी रिहाई का परमानेंट नुस्खा ढूंढने के लिए यहाँ आए, और ये ससुरा नुस्खा त्यागी, त्यागी, बात क्या है? ये है कौन? ये तो बनवारी लाल है। ये ससुरा असल गुनहगार है, ये एक नाथ के ऊपर हमला करवाया था। बोल, हम तो कहीं यहाँ पुलिस फोर्स में भर्ती करवाने के लिए नहीं लाया हूँ। बनवारी, क्या तुमने एक नाथ पर हमला करवाया था? कहा इंस्पेक्टर साहब, आप तो इसे ऐसे पूछ रहे हैं जैसा कौन रेलवे स्टेशन पे स्टेशन मास्टर से पूछता है कि बाबू साहब गाड़ी कितना लेट है। पूरा जबान में लकवा लग गया है कि वो कहा हम मोशन में लेके आए। हाँ हाँ, एक रात पे हमला मैंने ही करवाया था। आप इसका इकबाल जुर्म दर्ज करिए ऑफिसर। तो फिर जो लोग जिन्होंने हमला किया था वो मिस्टर ऋषभ का नाम क्यों ले रहे थे? क्योंकि उनसे मैंने कहा था ऐसा कहने के लिए। लेकिन मिस्टर ऋषभ का प्लीज, तू मेरे केस से परे रहो बेटा। और तू मेरा नाम क्यों लिया था? वो हमला मैंने किसी और पर करवाया था, लेकिन गलती से हो गया एक नाथ पर, इसलिए सारी कहानी बनानी पड़ी। कहानी तो तू अब बना रहा है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यह हमला या तो तूने करण के या फिर सुनील के कहने पर करवाया था। बोल हाँ या ना। ये बात हम पर छोड़ दीजिए। इन लोगों से सच्चाई उगलवाने का तरीका हमें खूब आता है। पहले आप जाए के खेतरी के लोगों को सच्चाई बताइए कि एक नाथ का असल गुनाह ही ससुरा बनवारी। उस बात का तो पता चल ही जाएगा। हवलदार जी साहब। बनवारी लाल को हिरासत में ले लो। चलो।